नमस्कार, एग्जामरी में आपका स्वागत है। आज हम समास भाग 6 करेंगे और यह समास से संबंधित हमारा अंतिम वीडियो है। इसमें हम 10 प्रश्नों को हल करेंगे। अब तक हमने समास से संबंधित कुल 115 प्रश्नों को हल कर लिया है। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपसे कि अंतिम वीडियो में हम समास में कारक चिन्हों का महत्व और तत्पुरुष समास के भेद को जानेंगे। तो चूँकि यह समास से संबंधित हमारा अंतिम वीडियो है, तो इसमें हम समास में कारक चिन्हों के महत्व और तत्पुरुष के भेद को जानेंगे। पहले हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम तत्पुरुष के भेद और कारक चिन्हों के महत्व को जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपया पैसा। द्वंद्व समास में रुपया पैसा दोनों पद आपके प्रधान हैं, और दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? तो द्वंद्व समास में होते हैं। पीताम्बर ये बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह होता है पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। ये कर्मधारय समास भी होता है और बहुब्रीहि समास दोनों भी होता है। नेत्रहीन ये तत्पुरुष समास है। नेत्र से हीन इसका विग्रह होगा। चौराहा है ये द्विगु समास है। इसका विग्रह हो जाएगा चार राहों का समूह। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है ऐसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ये कौन सा समास है? तो यह अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह हो जाएगा परम ईश्वर। क्या हो जाएगा? परम ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ठीक है। इसका समास विग्रह हो जाएगा गौ के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। नवग्रह में द्विगु समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह हो जाएगा नवग्रहों का समूह। ठीक है। अगला प्रश्न, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में समास है, ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। ठीक है। कन्यादान में तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह हो जाएगा कन्या का दान। साग पात में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। क्योंकि साग पात में आपका दोनों पद प्रधान है, तो दोनों पद प्रधान आपका द्वंद्व समास में होता है, इसलिए कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन में द्वंद्व समास नहीं दिया है, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो आप द्वंद्व समास मारिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास।
वनवास में तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह हो जाएगा वन में वास, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है पूरे समास से संबंधित प्रश्नों में। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में समास बताना है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। इसका समास विग्रह होगा युधिष्ठिर एक विशेष हैं जो पांडव के ज्येष्ठ थे, ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर। और ये तत्पुरुष समास भी होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो विग्रह होता है तो फिर ये हो जाएगा युद्ध में स्थिर अर्थात अधिकरण तत्पुरुष, जिसे अलुक तत्पुरुष भी कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में यदि बहुव्रीहि समास दिया हो तो हम बहुव्रीहि समास ही मारेंगे, ठीक है। तो समास से संबंधित ये हमारा अंतिम वीडियो था फ्रेंड्स। समास से संबंधित हमने 125 प्रश्नों को हल कर लिया है। चलिए अब जान लेते हैं कि समास में कारक चिन्ह का महत्व और तत्पुरुष के भेद क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं, लेकिन समास में 6 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से कारक होते हैं तो मैंने समास से संबंधित प्रश्न भाग 1 में सभी कारकों को बताया था। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के हिंदी के प्रश्न में देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। कारक तो 8 होते हैं किंतु समास में कारक 6 प्रयोग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, ठीक है। इन्हीं आधार पे जो कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इन्हीं के आधार पर हम तत्पुरुष समास के भी भेद करते हैं। वैसे तो तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, किंतु कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, ठीक है। आपने देखा कारक चिन्हों के बिना तत्पुरुष समास की पहचान नहीं की जा सकती, ठीक है। इसके अधिक जानकारी के लिए आप समास वाला वीडियो देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको दे दूंगा। धन्यवाद।